इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो इससे पहले क्या है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट हुआ करता था इससे पहले, लेकिन 2006 में 2006 में ये काउंसिल बना दी गई और इसको रिप्लेस किया कर दिया गया। अब ये कमीशन नहीं है, अब ये ह्यूमन राइट को, मानव अधिकार को पूरे वर्ल्ड वाइड बचाना है, इसके लिए काम करती है कि मानव अधिकार को इंश्योर किया जाए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये स्विट्जरलैंड में जेनेवा एक जगह है जी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। और इसको 15 मार्च 2006 में बनाया गया था। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है ह्यूमन राइट काउंसिल के? इसके प्रेसिडेंट है जी नजत शामीम, इसके प्रेसिडेंट है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मतलब कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन ऐसी ऑर्गन, उनमें से एक ऑर्गन कौन सा है जी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये इसको जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है जी, ये इसको रिपोर्ट करती है जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, इसलिए इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं जी, मेंबर कितने होते हैं जी इसमें ह्यूमन राइट काउंसिल में? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 मेंबर होते हैं जी, 47 मेंबर होते हैं। और इन्हें जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं वही इलेक्ट करते हैं जी, चुनते हैं, जिनका चुनाव होता है। और ये 3 साल के लिए काम करते हैं जी, 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं मेंबर। और एक याद रखना है जी, कोई भी मेंबर कंट्री, मान लो इंडिया इसका मेंबर बना, तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए मेंबर रह सकता है, नॉट मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए। मतलब कि मान लो जी 2021 में 2021 में इंडिया मेंबर बना, 2024 तक रहा जी 3 साल के लिए, फिर 2024 में बना जी 2017 तक रहा जी 3 साल के लिए 2 बार। लेकिन तीसरी बार कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार नहीं बन सकता, तीसरी बार गैप देना पड़ेगा 1-2-3 साल का, उसके बाद ये बन सकता है जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके फंक्शन क्या है जी? फंक्शन यही है जी, ह्यूमन राइट के लिए क्या एक नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करती है ऑन ह्यूमन राइट। नॉन बाइंडिंग का मतलब है जी, मान लो ये रिजोल्यूशन, मान लो इसने रेगुलेशन बनाई और मान लो कंट्री को कहा जी ये मानना है, तो ये क्या है? ह्यूमन राइट पे ये नॉन बाइंडिंग होता है, इसको बाध्यकारी नहीं होता, मानना नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है, ये याद रखना आपको, कोई कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि इसे मानना ही मानना है। और जो भी रिजोल्यूशन पास करती है, नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन ह्यूमन राइट पे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो ये डॉक्यूमेंट आपको याद रखना, सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उससे रिलेटेड है, ये पास करती है, इसको एक रिजोल्यूशन है जी, ये डॉक्यूमेंट है ये। तो इट ओवरसीज एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशन इन स्पेसिफिक कंट्रीज। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करती है कहीं पे ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है क्या नहीं है, तो ये सारा छानबीन करती है। अब इसके सामने चैलेंजेस और नीड फॉर रिफॉर्म क्या है जी? क्या चुनौतियाँ इसके सामने और क्या क्या रिफॉर्म किया जा सकते हैं? देखो जी, इसमें चैलेंजेस सबसे पहला ये जी, जो कंट्रीज है जैसे सऊदी अरबिया, चाइना, रसिया है, तो जितने भी इसके मेंबर स्टेट हैं, इसके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, लेकिन इसमें क्या है, ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत होता है, वहाँ पे मानव अधिकार के लिए स्टेप नहीं लिए जाते। तो ये क्या है, आए दिन आप न्यूज़ में भी देखते रहते होंगे। अब इसके लिए क्या है, डेस्पाइट इसके साथ कि ये ह्यूमन राइट के लिए काम करती है, इसके बावजूद भी कोई इसके जो रूल्स रेगुलेशन को बहुत कम कंट्री फॉलो करती हैं, जैसा आप जानते हो, क्योंकि इसका नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन है जी। नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन मतलब इसका बाध्यकारी नहीं है। तो जब बाध्यकारी है ही नहीं, बाइंडिंग है ही नहीं, तो कंट्रीज़ क्या है, इसे बहुत ही कम क्या है अपने कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करती हैं, समझे? तो इसलिए क्या है, एक ये भी चैलेंज है इसके साथ। अब रिफॉर्म करने की यही ज़रूरत है जी, इसके क्या है, बाइंडिंग रेजोल्यूशन बनाया जाए, या फिर ऐसे स्टेप लिए जाएँ कि सारी कंट्रीज़ के जो रूल रेगुलेशन रेजोल्यूशन बनाती है उसको माना जाए। तो क्या है, नॉन कंप्लाइंस करती हैं जी कंट्री जो होती हैं इसकी फंक्शन के साथ, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, कोई सीरियस इशू नहीं, मतलब जो भी हैज़ बीन नॉन कंप्लाइंस हैज़ बीन ए सीरियस इशू विद रिस्पेक्ट टू जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फंक्शनिंग। मतलब कि कोई कंट्री इसके जो रूल्स रिजोल्यूशन है जी, रेगुलेशन है, जो भी रूल्स वगैरह बनाती है, कंट्री कंप्लाइंस नहीं करती इसके साथ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी इसके साथ। तो क्या है, जो जैसे पावरफुल कंट्रीज़ है ना जी, जैसे पावरफुल नेशन कौन से, यूएस हो गया, अमेरिका, वो भी क्या है, कंप्लाइंस नहीं करता, नॉन पार्टिसिपेशन है जी, उसका भी पार्टिसिपेट नहीं करता कि ह्यूमन राइट के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस जी इसके सामने। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।